नमस्कार सभी को, मैं नंदू परियार विनर्स फिजिकल एकेडमी ग्वालियर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज है 4 जनवरी 2025, जो 6 जनवरी को सागर में भर्ती स्टार्ट होने वाली है ग्वालियर एआरओ की। उसके लिए लड़के आज निकल रहे हैं। जैसे मैंने कल बताया था वीडियो में कि दिन को निकलना है, तो बच्चों ने निकलना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ बच्चों के सवाल थे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने, तो मैं डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता दूंगा कि सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। जो आपने एडमिट कार्ड जो अपना होगा, ये सर्वप्रथम आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बाद आपका मूल निवास होना चाहिए, जहाँ के आप निवासी हो। मूल निवास के बाद आपका चरित्र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो थाने से होना चाहिए। अगर आपका पुरानी भर्ती का भी है तो 6 महीने उस पर डेट देते हैं, अगर वो चल जाए तो देख लेना। अगर नया बनवा लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट आपके पास एफिडेविट होना चाहिए, जो करेक्टर का एफिडेविट है। अच्छा, जो दोनों एफिडेविट हैं, एक तो जो उसके साथ निकलता है एडमिट कार्ड के साथ निकाल के देता है कंप्यूटर वाला, वो भी है, उस पर भी है। और एक एफिडेविट ये वकील द्वारा बनाया जाता है, तो ये भी होना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट भूल रहे हो तो एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें लिखते चलिए। अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो लिखते चलते हैं। जाती है यानी कि ओबीसी वाला लड़का है तो ओबीसी वालों का मैं दिखा रहा हूँ, ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो कास्ट भी हो, जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट मांगते भी नहीं है, क्योंकि जाति और मांगते हो तो उनका देखना। ये अपना आय यानी कि अपनी जो आय अपने घर की कितनी आय है, तो आय सर्टिफिकेट की मांग लेते हैं, तो आप इसको भी लेके जाइए। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं और लिखते चलिए। और ये पकड़ता चल ये। और ये अपना अनमेरिड सर्टिफिकेट है, अनमेरिड सर्टिफिकेट भी मांगने लगे हैं आजकल फौज में। तो अनमेरिड सर्टिफिकेट भी आप लोग बना के ले जा सकते हैं, और मांगे तो दे देना, नहीं मांगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अनमेरिड ये अपना मार्कशीट है, 10वीं से फॉर्म डाला है तो 10वीं से, 12वीं का डाला है तो 12वीं से, पर इसके पास तो ये दोनों हैं। तो ये होगा डॉक्यूमेंट। तो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड भी लेके जाइए। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दीजिए कि एक बार चेक कर लें कि क्या क्या ले जाने हैं, तो आप लोग खुद देख लें। और फ़ोटो को तो आपको पता ही है, फ़ोटो भी लेके जाने हैं। फ़ोटो आपके 15-20 फ़ोटो तो होने ही चाहिए। पिछली बार तो भोपाल में ऐसा हुआ था कि उन्होंने वहीं के वहीं खिंचवाए थे। कभी वो नाम वाले मांगने लगते हैं, कभी बिना नाम वाले। तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपने नाम वाले खिंचवा रखे तो एक कैंची साथ में रखें। नाम वाले मांगे तो नाम वाले दे दें, अगर नाम वाले हटाएंगे तो कैंची से काट के बिना नाम वाले दे दें। तो ये आपका जिम्मेदारी होगी। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट बता दिए, और सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट में कोई गलती ना करें, नहीं डॉक्यूमेंट की गलती कोई माफ़ नहीं करता है। और हो सकता है फिर आपको डॉक्यूमेंट अगर छूट गया तो वो लोग बाहर कर सकते हैं। फोटो के साथ में कैंची मैंने आपको बताया है, एक ऐसी फेविक्विक या गोंद की डिब्बी भी साथ में रख के ले जाएं। तो उससे आप चिपकाने का कोई आए तो इधर उधर ना भले, वैसे तो टेबल पर वहाँ रखी रहती हैं, पर भीड़ भाड़ हो तो अपना खुद का स्वयं रखें, वहाँ पे है कि नहीं है। तो ये तो हुआ कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने। तो मैंने डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी दे दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके अग्निवीर में जो भर्ती आप देखने जा रहे हैं उसके लिए ले जाने। आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी बताऊं, अगर आपने जब फॉर्म फिल किया तो आपने कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट लगाया हो तो आप उसको लेके जाएं। अगर कोई एनसीसी सर्टिफिकेट हो, एबीसी, जो भी आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो, एबीसी, तो वो लेके जाएं। ये पूरा डॉक्यूमेंट है। अगर आप क्लर्क की या टेक्निकल की भर्ती देखते हैं तो जो भी उसके जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब किसी के पास टैली है, टाइपिंग है, डीसी है, ये सब आपने की हो, आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो वो भी लेके जा सकते हैं। और उनका टेक्निकल वालों का तो आप पता ही है कि क्या क्या मांगते हैं क्या नहीं है, आईटीआई वाईटीआई, तो ये भी लेके जा सकते हैं। तो पूरी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर आप भूल रहे हैं तो आप लोग अपने अच्छी नोटबुक में लिख लीजिए कि सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड मूल निवास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए 10th और 12th की जिससे आपने फॉर्म भरा था, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, चरित्र सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो हमारी फैमिली की कितनी आय है वो होना चाहिए, मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो होने चाहिए। ये सब आपके जरूरी डॉक्यूमेंट हैं। और अगर आपको पैन कार्ड या ऐसा आपने बनवा रखा है, और वोटर कार्ड अगर आपने बनवा रखा है तो आप लेके जा सकते हैं। अगर अन्यथा नहीं है तो कोई बात नहीं है। जरूरी डॉक्यूमेंट यही है। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट आपके पास छूटते हैं तो वो वैसे तो समय देते हैं, वरना आपको समय नहीं दिया तो आपको बाहर भी कर सकते हैं। तो ये गलती करें ना, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट बता दिए, आप लेके दे चुका हूँ। और मैंने कल ये भी बताया था वीडियो में कि सुबह निकलना है, दिन का सफ़र करिए, रात को प्रॉपर जाकर रेस्ट करिए। और सफ़र में ये भी बताया था कि सफ़र में कैसे जाना है। जो अपनी माताएं बहनें बुजुर्ग लोगों उनको कतई परेशान नहीं करना है। छोटी छोटी गलतियाँ हम लोगों को, छोटे छोटे नंबर या हमारे रास्ते पे फेल हो जाए, हमें फालतू के एमएच लग जाएँ या फालतू का क्यों हो जाए, ये छोटी छोटी गलतियाँ, क्योंकि हम तो 10-20 लोग इकट्ठे हो गए भीड़ भाड़ में हू हल्ला करते हुए जाते हैं। किसी माता को परेशान कर रहे हैं, किसी बहन को परेशान कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग आदमी को परेशान कर रहे हैं, पर वो कह कुछ नहीं पाते हैं। पर जो दिल से उनके से जो निकलता है ना, वो भगवान सुनता है ऊपर जाके कि जा तो रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, ये बन रहा है, पर उनकी दिल से जो उल्टा सीधा अब शब्द आपके लिए निकलते हैं तो वो भगवान सुनता है। और ऐसी चीज़ें हमको कहीं रास्ते पर फेल होने मजबूर करती हैं, कहीं हमारे फालतू की एमएच लग जाती है, कहीं हम 1-2 नंबर से मेरिट आउट हो जाते हैं। तो सबसे राम राम करते हुए जाएँ। राम राम करोगे तो वे बूढ़े बुजुर्ग जो आपको
जगह नहीं दे रहे होंगे तब भी जगह दे दें, क्योंकि उनके घर भी लड़के हैं, उनके घर कोई भी ऐसे आर्मी फौज की सब लोग भर्ती देखने जाते हैं, कोई माता है कोई बहन है, वो जगह भी नहीं दे रही होगी तो आपको जगह दे देंगी। तो इन चीज़ों का सफ़र में ध्यान रखते हुए जाना है। दिन का सफ़र करना है, दिन को अपना खाना आप खा सको तो ठीक है, नहीं तो आप दिन का भी पैक करा ले जाओ और शाम का भी पैक करा ले जाओ। घर का जितना अच्छा खाना खाओगे उतना ही बढ़िया। रात को प्रॉपर रेस्ट करना। कड़ाके की सर्दी है, सर्दी को अपन नहीं बदल सकते हैं, सर्दी ऐसी कड़ाके की सर्दी में भर्ती होनी है, तो आप लोग बेफिक्र रहें। तो जितने भी अग्निवीर मेरे जा रहे हैं और दूसरे भी जा रहे हैं, सभी मेरे हैं, सभी मैं अब जो मेरे चैनल को देखते हैं सभी मेरे, तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका भविष्य अच्छा हो और सागर भर्ती में आप अच्छा ही प्रदर्शन करें और बढ़िया से बढ़िया फिजिकल पास करके आए। मैं तो भगवान राम से यही प्रार्थना करूंगा, यही दुआएं करूंगा आप सबके लिए कि आप बहुत अच्छा वहाँ पर करें। पर इन चीज़ों का मेरे को विशेष ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट अगर नहीं सुन पाए हो तो आप फिर से कॉपी पेन में उसमें लिख लीजिए, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट बता दिए। और 6 जनवरी से भर्ती स्टार्ट होने वाली है। रात के 12 बजे उन्होंने दिया है टाइम। तो पहले दिन अपन ये भी नहीं कह सकते कि भैया आप मेरे से कमेंट करके पूछो कि भैया कि 12 बजे हम पहुँचे कितने बजे। देखो पहला भर्ती है, पहला दिन है 6 तारीख को। 6 तारीख के बाद जो भी होगा क्लियर हो जाएगा कि 2 बजे एंट्री हो रही है कि 3 बजे हो रही है कि सुबह 4 बजे हो रही है। तो 6 तारीख को तो पहले दिन तो आपको मैं यही कहूँगा कि 12 बजे पहुँचें, क्योंकि भोपाल में तो 1, 1:30, 2 बजे तक बैच भी समाप्त हो गए थे। पिछली बार गर्मी जरूर थी, अब की बार सर्दी है, पर फौज के लिए कोई सर्दी नहीं होती। जब वो -डिग्री में आपसे ड्यूटी करा सकते हैं तो इतनी सर्दी उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो भर्ती कराएंगे और बढ़िया धमाके से भर्ती कराएंगे। तो आपने जो मेहनत की है, मेहनत करें। 4 चक्कर पूरे करने हैं। 4 चक्कर आपकी ज़िंदगी के बड़े महत्वपूर्ण चक्कर हैं। अपने माता पिता के सपने, खुद के सपने, सबके साकार करने का ये मौका है। तो यही मैं बस कहना चाहूँगा। अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय।